देखिए, हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था आरक्षण में उप वर्गीकरण का, उसके हम पक्ष में नहीं हैं। हम लोग उसके विरोध में हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि SC ST समाज, अनुसूचित जाति और जनजाति समाज है, जो अभी सामाजिक जो भेदभाव, जो छुआछूत जिसके आधार पर यह आरक्षण दिया गया था, अभी भी समाज में ये है, आज भी है। दलित IPS अफसर को भी घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। इसीलिए हमारी पार्टी का ये मानना है कि अभी कोई उपवर्गीकरण, कोई क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। अभी इसको पूरे समाज को देना चाहिए। और आगे बढ़ कर के इस बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने प्रधानमंत्री के सामने बहुत मजबूती से रखा था, और प्रधानमंत्री जी ने भी उनकी बात को सुनते हुए, कल आपने माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का स्टेटमेंट सुना होगा कि सरकार भी उप आरक्षण में उप वर्गीकरण, SC ST आरक्षण के उप वर्गीकरण के खिलाफ है। वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया, बिल JPC को चला गया है, आपको भी मेंबर में शामिल किया गया है। किस तरीके से आपकी पार्टी इस बिल को देखती है? JPC के सदस्य हैं आप भी। देखिए, जब ये बिल कैबिनेट में इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस वक्त ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने कहा था कि ये जो डोनेटेड प्रॉपर्टीज़ मैनेज करने का वक्फ अमेंडमेंट बोर्ड का जो बिल है, इस पे सभी पक्षों को सुना जाना चाहिए, इस पे एक वाइडर कंसल्टेशन हो, फिर कोई अंतिम निर्णय हो। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बातों को सरकार ने सुना, और सुनने के बाद एक छोटी डिस्कशन पार्लियामेंट में होने के बाद उन्होंने इसको एक JPC गठित करके उनके पास भेज दिया गया है, ताकि वहाँ से सभी पक्षकारों को सुन करके, उनके विचारों को सुन करके फिर इस पे कोई अंतिम फैसला किया जाएगा। कमेटी में आप भी हैं? उस कमेटी में? जी, उस कमेटी में मैं भी हूँ। मैं इसके लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोगों का प्रयास रहेगा कि हम लोग इस बिल के जितने भी पक्षकार हैं उन सब की बातों को सुने, और हम एक सही निर्णय, एक सरकार को एक सही रिपोर्ट सौंप पाएँ, ताकि जो अंतिम फैसला हो सभी पक्षों को मंजूर हो। एक बात आपने कहा कि राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, वक्फ अमेंडमेंट पे बोल रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, इस पर उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया। देखिए, जब भी आरक्षण पे किसी तरह का कोई प्रहार किया गया है किसी भी संस्था के द्वारा, तो उस वक्त कांग्रेस, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, ये लोग शांत हो जाते हैं। अब कारण इनका जो भी रहा हो, इससे इनका दोहरा चरित्र समझ में आता है। ये दलित समाज को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, हमारे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के पद चिन्हों पर चलते हुए हाजीपुर की लोकसभा के चुनाव के वक्त उन्होंने प्रधानमंत्री जी के सामने ही कहा था कि जब तक हम लोग जिंदा हैं, हम लोग रामविलास पासवान के वंशज जिंदा हैं, तब तक आरक्षण पे कोई आंच नहीं आएगी। और चिराग पासवान जी इसके लिए लगातार प्रधानमंत्री जी से बात करते रहें, और जिसका एक पॉजिटिव नतीजा आपने कल देखा है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि जब भी आरक्षण पे प्रहार हुए हैं, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने कोई दलितों को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़े हैं। अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया है। ऐसे में ये कहूँगा कि समाज को सोचना चाहिए कि उनका असली प्रतिनिधि कौन है।